सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबको घनश्याम विद्यापीठ में स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो होने वाला है ज्योग्राफी का टॉप 50 PYQ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो आज होने वाला है वो भारत का मिट्टी से रिलेटेड होने वाला है। किससे? तो मिट्टी से रिलेटेड। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी नए क्लास के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? यानी गंगा के मैदानों की जो पुरानी मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की जो पुरानी मिट्टी होती है ना, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। वही पूछेगा कि जो नई मिट्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं? यानी जो नया नदी के द्वारा नया निक्षेप लाया था, नया मिट्टी लाया था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारा बांगर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यानी हमारा जो उर्वरक है, यानी हमारा जो खाद डालते हैं, तो उसमें ऐसे हमारे भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यानी कि वो ऑलरेडी उपजाऊ ही होता है पहले से। तो वो कौन सा होगा? तो हमारे जो नदी है, यहाँ से मान लीजिए नदी निकल रहा है, तो नदी के द्वारा जो लाया गया इस टाइप में इधर इस साइड पे जो बन कर आएगा ना, तो बच जाएगा मिट्टी, वो हमारा बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो उस मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से उस मिट्टी को जानते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम हमारा जो यूपी, बिहार, पंजाब और आपका जाके हरियाणा, ये जो क्षेत्र है ना, गंगा नदी का क्षेत्र, या फिर इधर गोदावरी, कृष्णा इधर क्षेत्र, इस और ये जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी वो काफ़ी सारे मात्रा में पाया जाती है। अगर ये हमारा पूछेगा कि हमारा पूरा भारत में जो मिट्टी है उसका कितना प्रतिशत है, तो ये हमारा 24% मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी से सिर्फ हमारा भारत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखिए अभी क्वेश्चन नहीं था कि गंगा के मैदानों की पुरानी, अभी हम लोग पुराने और नई दो क्वेश्चन इसी यही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। देखिए पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था? SSC CGL 2002 के एग्जाम में पूछा गया था। जबकि ये क्वेश्चन कब पूछा गया? तो SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर फिर से क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांगर। यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। यानी कि हमारा जो भारत है उसमें जो मिट्टी पाया जाता है उसमें हमारा कितना प्रतिशत जो मिट्टी है जो कि जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो हमने क्या बताया था? तो उसका आंसर हो जाएगा कितना? उसका आंसर हो जाएगा 24%। कितना पाया जाता है? 24% में सिर्फ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें उर्वरक डालने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी के कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कहने कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसका अगर हम लोग उसमें सिंचाई, यानी कि उसमें तो पानी डालने की आवश्यकता उतना नहीं पड़ती है, तो वो कौन सी मिट्टी हो जाएगा? तो वो मिट्टी हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो मिट्टी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि काली मिट्टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो हमारा भारत है उसमें जो हमारा काली मिट्टी है, काली मिट्टी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं?
यानी कि किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को, और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है। यानी उसमें जो हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रैक्टर चलाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, उसमें पानी पड़ते ही वो खुद से वो मिट्टी ढीली हो जाती है। तो यहाँ में से क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन दिया गया क्या, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 7 का हमारा जो सटीक आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। इसके लिए जो हमेशा हार्ड भी हो जाती, तुरंत हार्ड भी हो जाती है और तुरंत ढीली भी हो जाती है। ये कौन सी मिट्टी है, ये है काली मिट्टी, जिसके जुताई के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। यानी हमारा जो इंडिया है इसमें जो हमारा लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका लाल मिट्टी का जो विस्तार है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में हमारा लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा, यानी जो हमारा पठारी भारत है उसका क्षेत्रीय मृदा निम्न प्रकारों में से कौन सा सही, यानी कि हमारा जो दक्कन का पठार है या फिर इधर जो प्रायद्वीपीय भारत है और जो उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का पूछा गया, तो उसमें कौन प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तो उसमें लाल और पीली मिट्टी, वन मृदा, खारी मृदा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किधर उत्तर भारत में पाया जाता है और गंगा और इधर गोदावरी क्षेत्र में पाया, सॉरी कृष्णा गोदावरी कावेरी क्षेत्र में पाया जाता है, वो भी दक्कन भारत में ही पर वहाँ कम पाया जाता है, खारी मृदा या फिर वन मृदा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल और पीली मृदा कहाँ पाया जाता है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा क्या है। यानी हमारा जो धान की खेती है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, इसके बाद कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है। तो ये सब में हमारा धान का खेती सबसे ज़्यादा होता है। तो हमसे इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इसमें क्या मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, नहीं, इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी पाई जाती है, या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो मैं इसको बता देता हूँ, जो जलोढ़ मिट्टी है ये हमारा वो जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा का डेल्टा क्षेत्र से लेके आपका गंगा का उद्गम स्थल पंजाब सिंधु का जो इधर का क्षेत्र है, पंजाब का, हरियाणा का, इसमें हम लोग क्या पाया जाता है, उसमें जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो हमारे धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सा है, तो वो है जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा। तो वही पूछेगा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो महाराष्ट्र में पाई जाती है और गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। वही नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन को क्या बोलेंगे, लेटराइट मिट्टी। तो केरल जो है ना, केरल में क्या पाया जाता है, केरल में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तभी इसका पहले ही मैंने आंसर दे दिया, तो कौन सा राज्य अभी बोले थे, तभी आप आंसर दिए जल्दी से। इसका जो हमने बताया था वो कौन सा, केरल। कौन सा, केरल राज्य। महाराष्ट्र में क्या बताया था, काली मिट्टी, उत्तर प्रदेश में जलोढ़, और इधर बलुई मिट्टी ज़्यादातर मिलता है राजस्थान में, बंजर भूमि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। यानी जो मिट्टी है, वो जो मिट्टी का, यहाँ पे मान लो मिट्टी है, यहाँ से नदी बह रही है, तो धीरे धीरे काटते काटते ये जो नदी है ना, ये मिट्टी को पूरा काट के बहा के लाया गया यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे पेड़ लगा देंगे ना इस तरह का, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिट्टी अपरदन यहाँ पे रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए हमको
ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पक्षी की संख्या में वृद्धि, इससे तो कुछ नहीं होगा। अति चराई द्वारा, तो इसको अगर और चराएंगे तो और हमारा पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, तो और मृदा अपरदन होगा। तो हमारा सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वन रोपण के द्वारा। यानी हम जितना अधिक पेड़ पौधा को लगाएंगे, जितना अधिक जंगलों को बढ़ाएंगे, तो हमारा जो मृदा अपरदन है वो नहीं होगा, यानी कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। यानी जो रेगुर मिट्टी है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग इसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं, जो लोकल में इसको क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, जबकि इसका ऑफिशियल नाम क्या है, इसको काली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, झारखंड में तो नहीं, तमिलनाडु में यहाँ तो नहीं, यहाँ तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में यहाँ भी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी होगा राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद गुजरात में भी पाई जाती है। इसमें क्या, काली मिट्टी में क्या खेती होती है, काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, कपास की, कपास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें बालू की कण और ये जो उबड़ खाबड़ जो होता है ना, रेत पथरीली उथीली सब ज़्यादा मिलता है, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं उस मिट्टी को, उसको क्या कलर कहते हैं, क्या रेगुड़ कहते हैं, रेगुड़ तो अभी हम लोग देखा, रेख कहते हैं, या फिर दोमट कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी। किसको, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है, यानी दोनों इक्वल हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहा, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियन युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। यानी कि जो पुराने समय में जो बनी है वो कौन समय में, क्रेस्टोसियन युग में दरारी उद्भेदन निक्षेप से बनी है। तो कौन सी मिट्टी पुराने समय में बनी है, तो सबसे इसका ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। क्या, काली मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें तो जहाँ अत्यधिक वर्षा होता है वहाँ होता है। ये काली मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ज्वालामुखी जो निकलता है ना, ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से, तो ये जो पिघल के आता है, जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो इस क्षेत्र पे काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, काली मिट्टी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो वही वाला यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसमें कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। अभी हमने बताया कि लावा कहाँ निकलता है, तो जब पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है और वो ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा। यानी कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तभी मैंने बताया था कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है, तो हमारा काली मिट्टी का निर्माण होता है किससे, लावा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग, मतलब भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने ये में बांटा गया है, तो उसको हम लोग 4 ये में बांटा गया है। इसको हमको याद रखना पड़ेगा, कितना में, 4।
ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान हमारा जो भारत में जो मिट्टी है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो उसको हम लोग कितने भागों में किया है, तो 8 भागों में वर्गीकृत किया है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जो भारत है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, हमारा भारत क्या है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो हमारा भारत में कृषि प्रधान देश है, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस में हो जाती है, सबसे अच्छा खेती किस मिट्टी में होती है। तो सबसे ज़्यादा खेती होती है हमारा जलोढ़ मिट्टी में। किस में होती है, जलोढ़ मिट्टी में। चावल उगता है, गेहूँ उगता है, ये सब किस में उगाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी में उगता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी यानी जलोढ़ मिट्टी का। अगर हमारा भारत, हम भारत के मैप बनाते हैं, अगर हमारा ये भारत है तो भारत में विभिन्न तरह की नदियाँ बहती है। इधर भी नदियाँ बहती है, इधर भी नदियाँ बहती है, इधर भी बहती है। ठीक है, इस साइड पे भी नदी बहती है, इधर पे भी बहुत सारे नदी बहती है। तो हमारा जो नदी जहाँ जहाँ बहती है उस और हमारा जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमारा जो सब भारत में अभी हम कितना प्रतिशत देखे थे, 24% भाग पे क्या था, हमारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण को हम लोग देखे थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा से लेकर सबसे कम की ओर जाना है कि कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर कौन सा मिट्टी उससे कम पाई जाती है, फिर कौन सा मिट्टी उससे कम पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा मिट्टी पाई जाती है, अभी हम लोग देखा था, सबसे ज़्यादा हमारा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सा, जलोढ़। तो जलोढ़ किस में ऑप्शन में है, तो जलोढ़ मेरा 2 ऑप्शन में है, यानी ये और ये, तो ये कट गया और ये कट गया। इसके बाद जलोढ़ के बाद कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में देखे थे कौन सा, लाल मृदा पाई जाती है। कौन सा, लाल। तो इसके बाद यहाँ काली है, तो काली कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया, यानी कि जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा। हमारा कौन सा हो जाएगा, जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट मृदा हमारा सही इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुवर्ग होता जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो लोहे का मात्रा जो बढ़ते जा रहा है ना, तो कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें लोहे की जो मात्रा है वो बढ़ते जा रही है। इसका कहने का मतलब यही है। हमारा वो कौन सा मिट्टी हो जाएगा, तो मरुस्थलीय वाला में उसमें तो कोई लोहा होगा नहीं। फिर जाके कौन सा है, तो जलोढ़ का, तो जलोढ़ में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जलोढ़ तो उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर पोडजोलिक तो ये भी नहीं। तो हमारा क्या सही सही आंसर क्या जाएगा, लेटराइट मृदा। हमारा कहाँ पाया जाता है, तो केरल साइड पे हमारा लेटराइट मृदा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा ऐसा मिट्टी है, अगर सूख जाएगा तो पूरा एकदम कठोर हो जाएगा, और अगर गीला हो जाएगा तो पूरा एकदम लिप लिप हो जाएगा, इधर उधर बहने लगेगा। ठीक है, तो वो कौन सा मिट्टी है, तो वो हमारा है लेटेराइट मिट्टी। यानी 25 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि यहाँ जो दिया गया है उसमें कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जी ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। केरल के साइड पे जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ये भी लगभग लगभग ठीक है, इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है।
इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, यानी इसमें चाय की भी खेती किया जाता है। लेकिन ये जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी आपका क्षारीय नहीं होता है, ये मिट्टी आपका अम्लीय होता है। क्या होता है? ये मिट्टी आपका अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर गलत है? तो लेटराइट मिट्टी कैसा होता है? तो लेटराइट मिट्टी अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ जो दिया गया उसमें से कौन सा गलत है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। यानी ये जो मिट्टी है इसमें लोहा और एल्युमिनियम अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा मिट्टी है अब देखते हैं। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम होती है, यानी ये जो मिट्टी है इसमें उर्वरक शक्ति कम होती है। ठीक है, देखते हैं। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यानी जो लेटराइट मिट्टी है उसमें क्या होती है? सिलिका की अधिकता होती है। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा था। इसके बाद सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, यानी जब ये मिट्टी सूख जाती है तो ईंटा की तरह ये कठोर हो जाती है। तो इसका जो हो जाएगा गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये सिलिका की मात्रा अधिक होती है। नहीं, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जब यह कुछ देर पहले ही हमने बताया था, जो रेगुड़ मिट्टी है तो कौन सा खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। कौन सा? कपास, यानी कि रुई के लिए। तो कौन सा हो जाएगा वो? 28 का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? यानी जी कौन सी ऐसी मिट्टी है जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है, यानी उस मिट्टी पे काफ़ी सारे खेती आराम से हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जैव पदार्थों से जो भरपूर होती है कौन सी मिट्टी होती है? तो वो मिट्टी होती है कि जलोढ़ होती है। जलोढ़ तो उपजाऊ होती है। ठीक है, लाल मिट्टी नहीं, ये तो नहीं हो सकती। मरखेली ये भी नहीं हो सकती है, आपका राजस्थान साइड में मिलता है। तो काली मिट्टी, कौन सी? काली मिट्टी पूरा जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? सूखने पर काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। यानी जो सूखती है तो काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है। जी बिल्कुल सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। नहीं, हमने तो पढ़ा था कि इसकी जुताई स्वतः होती है। ऑप्शन नंबर सी है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श है। यानी हाँ, अभी जैसे मैंने देखा था कि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। यानी कि ये जो है अधिक समय तक अपनी मिट्टी में नमी को बनाए रखता है, जिससे इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि इससे कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है काली मिट्टी के बारे में? तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा गलत है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? यानी हमारा जो लावा अभी बोले जो ज्वालामुखी के कारण से कौन सा हमारा मृदा यानी कि बनी है? तो ज्वालामुखी से हमारा कौन सा मृदा बनी है? तो जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, एक मिनट, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से लावा निकला, लावा निकला जिससे इस तरह से इधर लावा बहने लगा। ये जब ठंडा हो जाएगा काफ़ी समय के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा मिट्टी बनेगा? तो हमारा काली मिट्टी बनेगा। अभी भी मैंने कुछ देर पहले आपको इसके बारे में पूरा डिटेल समझाया था। हमारा कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है काली मिट्टी, है। आप देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी जो नई मिट्टी जो होती है, यानी नदी के द्वारा जो नया नया लाया हुआ मिट्टी होता है, उसको उस मिट्टी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो अभी मैं सबसे पहला ही क्वेश्चन यही था, तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए आपको ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसमें PYQ काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए PYQ जो मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसके बारे में ज्योग्राफी में, तो वो मैं आपको यहाँ पे पूरा कवर कर दिया हूँ। तो ये सेशन को लाइक करते जाइए अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा खादर। क्या हो जाएगा? खादर, ऑप्शन नंबर डी। और बांगर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरानी, यानी बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो बांगर। यानी कहने का मतलब, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है, ठीक है, अगर मान लो इस जगह पे अगर मिट्टी है, यहाँ पर यहाँ पे है, और अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे भी है, मिट्टी है यहाँ पे है, तो जो हम हरा वाला जो दिया ना, तो नदी के सामने सटा हुआ जो भाग है उसमें है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा खादर, खादर मृदा। क्या चीज़? खादर। जबकि ये हमारा दूर में जो था ये वाला, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बांगर। क्या हो जाएगा? बांगर। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33, फिर से आपका वही क्वेश्चन है, अभी जो समझा है इसका आंसर आप दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका काफ़ी अच्छा, काफ़ी आसान है, इसको बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? यानी भारत के उत्तर का जो भारत है उसका जो मृदा बनी है वो किससे बनी है? तो हमारा किससे बनी है? तो हमारा बनी है नदियों से। किससे बनी है? नदियों के द्वारा हमारा उत्तर भारत का मृदा बनी है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं तलोचन। क्या कहते हैं? तलोचन के, इसको याद रख लीजिएगा ये वर्ड को। तलोचन के कारण हमारा जो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यानी जो तमिलनाडु है, अभी हमने देखा था उससे ऊपर में भी क्वेश्चन, यानी कि तमिलनाडु में कौन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो तमिलनाडु में हमारा लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा क्या पूछा गया कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा 35 का आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। कहीं पे दिख रहा है? तो लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो लाल मिट्टी, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जी, इसका बिल्कुल सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में। ठीक है, इसको देखते हैं। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। हाँ, नदी घाटी में नहीं पाई जाती है, यानी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि तमिलनाडु में कम वर्षा होती है तो वहाँ पर पाई जाती है, और नदी घाटी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नदी घाटी में तो कौन सा पाई जाती है? नदी घाटी में तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? यानी कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो लोहा का बात है आ रहा है, तो लोहा का मिट्टी तो काली में तो जलोढ़ में तो जाएगा नहीं, फिर काली में तो जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में जा सकता है? यानी कि लोहा और एल्युमिनियम भी होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर में लेटराइट मिट्टी। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? यानी जो हमारा ये दिया गया है, किस प्रकार की मिट्टी जो होती है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो काफ़ी सारा मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ अभी किसमें पाया जाएगा? तो हमारा कार्बनिक पदार्थ कौन सा मिट्टी ज़मीन से निकलती है, यानी कि लावा से कौन सा मिट्टी बनती है? तो ये मिट्टी हमारा हो जाएगा काली मिट्टी, जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि
काली मिट्टी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यानी कि आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है हमारा भारत में। तो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, आर्द्र मतलब क्या होता है, सूखा भूमि भी होता है। यानी लवणीय मतलब क्या होता है, यानी कि खारा होता है। क्या खारा यानी कि नमकीन वाला क्षेत्र। तो हमारा कहाँ हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारा हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश तो नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ, यानी कि हमारा नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ से और यहाँ से। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो नमकीन वाला क्षेत्र कहाँ मिलता है हमको, ये हमारा राजस्थान में मिलता है। कुछ झील है जो कि पूरी एकदम नमकीन है, वहाँ से भी नमक बनाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नमक बनाने की बात करेगा तो नमक तो गुजरात से बनता है। लेकिन हमारा क्या पूछा है, अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड साइड की बात किया है, तो उसको कहाँ हो जाएगा, उसका हो जाएगा राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यानी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है। यानी सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि आच्छादित कर लेता है, तो ये कौन सा मिट्टी हो जाएगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊसर मिट्टी। कौन सा हो जाएगा, ऊसर मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है। यानी निच्छालन के द्वारा जो हमारा जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो मखरला मिट्टी का निर्माण होता है। किसका, ऑप्शन नंबर ए। निच्छालन के द्वारा कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है, तो मखरेला या तो मखरला मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में खड्ड बने हैं। यानी कि चंबल जो नदी है उसमें जो बहा है तो उसमें किस तरह का अपरदन हुआ है। चंबल नदी जिस तरह जिधर से बहा है वहाँ पर किस तरह का अपरदन हुआ है, तो वहाँ पर तो गलीनुमा अपरदन हुआ है। इसमें कौन सा दिख रहा है, तो गलीनुमा यानी कि अवनलिका अपरदन हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज तो इतना ही क्वेश्चन था। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और अगर और भी इस तरह का आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है घनश्याम विद्यापीठ। इसमें आपको जो एग्ज़ाम है उसका काफ़ी बेहतर बनाया जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, इसी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे प्रश्नों के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।